Assalamu alaikum guys. Today I am going to discuss the topic that is all about the inflectional morphology. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चले स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो दैट व्हाट इज inflectional morphology in linguistics or in the branch of the linguistics that is morphology. सबसे पहले हम देखते हैं कि inflectional morphology है क्या। Inflectional morphology does not change word class or the part of speech. Inflectional morphology refers to the change of the word forms to represent certain grammatical features. In the other words, inflectional morphemes are used to create a variant form of a word in order to signal grammatical information without changing the meanings of the words. So inflectional morphology क्या है? Linguistics के अंदर inflectional morphology basically एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर हम जो inflections यूज करते हैं रूट वर्ड्स के साथ या फिर बेस मॉर्फीम्स के साथ, जब हम inflections को अटैच करते हैं तो ना तो वर्ड्स की क्लास या फिर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होता है और ना ही वर्ड्स का मीनिंग चेंज होता है। लाइक मीनिंग भी सेम रहेगा और जो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच है और यहाँ भी क्लास है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी अगर कोई वर्ड नाउन है तो वो नाउन ही रहेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही रहेगा और वर्ब है तो वर्ब ही रहेगा। यानी कि उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है या फिर क्लास है वो वही रहेगी, सेम रहेगी, वो इन्फ्लेक्शंस को अटैच करने से चेंज नहीं होगा। और सेकेंडली जो वर्ड का मीनिंग है, जो वर्ड्स के मीनिंग्स हैं वो क्या होंगे, वो भी बिल्कुल सेम रहेंगे, वो भी चेंज नहीं होंगे। बस क्या होगा कि ग्रामेटिकल चेंज होगा। सो ग्रामेटिकल चेंज इन द वर्ड्स वी कैन से दैट इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी, दैट इट इज द इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी। कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी जो है हम ये कह सकते हैं कि वेरिएंट फॉर्म है वर्ड की, जो कि हमें ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है वो इन्फ्लेक्शंस बताती हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है वो मीनिंग भी सेम रहेगा इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी में वर्ड्स का, यानी हम इन्फ्लेक्शंस अटैच करेंगे ना तो मीनिंग चेंज होगा और ना ही वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच या फिर क्लास क्या होगी, चेंज होगी। बस ग्रामेटिकल चेंज आएगा। यानी कि जो वर्ड है अगर हम इन्फ्लेक्शंस अटैच कर रहे हैं रूट वर्ड के साथ, रूट के साथ या फिर स्टेम के साथ, तो क्या होगा, जो उसका मीनिंग तो सेम रहेगा बट ये होगा कि टेंस चेंज हो जाएगा। पास्ट है तो मतलब हम जब उनके साथ जो प्रेजेंट की इन्फ्लेक्शंस को यूज करेंगे तो वो प्रेजेंट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह हम जो है वो पास्ट के लिए ईडी यूज करेंगे तो वो पास्ट टेंस में चेंज होगा। तो इसी तरह जो ग्रामेटिकल चेंजेस आएंगी वो हमारे पास इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी में होंगी बट मीनिंग भी सेम रहेगा और जो उसकी क्लास या फिर पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ड्स की वो भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। सो ये हमारे पास जो है ये इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो है ये कंसेप्ट है। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है कैट। तो जब हमने इसके साथ एस इन्फ्लेक्शन को अटैच किया, ये हमारे पास इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। ठीक है, एस जब हमने इसको कैट के साथ अटैच किया तो क्या हुआ कि कैट जो सिंगुलर नाउन था वो कन्वर्ट हो गया कैट्स, यानी कि प्लूरल नाउन के अंदर। तो इसमें क्या हुआ, मीनिंग भी सेम रहा है और इसकी जो क्लास या पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ड कैट का वो भी सेम ही रहा है। नाउन है तो एस इन्फ्लेक्शन अटैच करने से भी वो नाउन ही रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास प्ले के साथ जब हमने ईडी की इन्फ्लेक्शन अटैच की, ठीक है, ईडी इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम अटैच किया तो हमारे पास प्लेड में बन गया। इसमें क्या हुआ, इसमें सिंगुलर से प्लूरल में एक ग्रामेटिकल चेंज आया और इसी तरह इसमें प्ले प्रेजेंट से पास्ट में हमने करने के लिए ईडी को यूज किया, ईडी इन्फ्लेक्शन को यूज किया तो ये क्या हुआ, पास्ट टेंस के अंदर जो है वो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है और इसका जो मीनिंग है वो क्या रहा, वो सेम रहा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, आगे हमारे पास इन्फ्लेक्शंस आर ऑब्लिगेटरी एंड फुली प्रोडक्टिव। इन्फ्लेक्शन डज नॉट चेंज द लेक्सिकल कैटेगरी। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स डू नॉट क्रिएट न्यू वर्ड्स। वही वाली बात जो कि डेफिनेशन में डिस्कस की गई है कि इन्फ्लेक्शन जो हैं वो मीनिंग या फिर सेमेंटिक चेंज नहीं लेके आते, होगा भी तो बिल्कुल लिटिल सा सेमेंटिक चेंज होगा, अदरवाइज
जो है वो मीनिंग सेम ही रहता है, ठीक है, नो सिमेंटिक चेंज। और इसी तरह जो हमारे पास इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं दैट कैन नॉट क्रिएट द न्यू वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स चेंज नहीं होते बल्कि एक ही वर्ड की वेरिएंट फॉर्म्स हो सकती हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो ग्रामेटिकल चेंज की वजह से। अब हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर 8 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं, ठीक है, 8 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं या 8 इन्फ्लेक्शंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। बट जो दूसरी फर्दर अदर लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर मैनी इन्फ्लेक्शंस हैं, बट इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 8 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं या फिर 8 इन्फ्लेक्शंस हैं। वो कौन कौन सी हैं? एस फॉर प्लूरल, एस फॉर पोजेसिव, एस फॉर थर्ड पर्सन, ईडी फॉर पास्ट सिंपल, ईडी फॉर पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ईआर फॉर कंपैरेटिव एंड ईएसटी फॉर सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 जो हैं वो इन्फ्लेक्शंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अब हम इनको जो है वो स्टडी करते हैं, एक एक करके हम इनको जो है फर्दर समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है एस फॉर प्लूरल। सो एस इन्फ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं। सो इन्फ्लेक्शन मार्क्स प्लूरलिटी इन सिंगुलर नाउन्स। एग्जाम्पल है कि जैसे हमारे पास सिंगुलर नाउन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर नाउन है कार, ठीक है, जब हमने इसके अंदर एस इन्फ्लेक्शन को ऐड किया तो वो कार्स बन गया। सिंपल सा कंसेप्ट है कि क्या हुआ, सिंगुलर नाउन से वो जो है वो प्लूरल नाउन के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह एस इन्फ्लेक्शन को ऐड किया हमने और जो हमारे पास सिंगुलर नाउन था वो प्लूरल नाउन्स के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया। बैग से बैग्स और कार से कार्स, मीनिंग भी सेम रहा, पार्ट ऑफ स्पीच भी सेम रहा, बस क्या हुआ कि उसकी जो ग्रामेटिकल चेंज हमें नजर आया और सिंगुलर से वो प्लूरल फॉर्म के अंदर चेंज हो गया। इसी तरह इरेगुलर नाउन्स इन्वॉल्व अ वोवल चेंज। तो जो इरेगुलर नाउन्स हैं उनके अंदर क्या है कि फुट इनटू फीट, तो वोवल चेंज आया, ठीक है, फुट इनटू फीट। तो ये हमारे पास क्या है, एस के लिए इन्फ्लेक्शनल जो एस इन्फ्लेक्शन है उसकी कुछ हमने एग्जांपल्स को क्या किया है, डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो एन अदर इन्फ्लेक्शन है दैट इज एस फॉर पोजेशन। सो एस फॉर पोजेशन सिंपल दैट अली, सो अली इज कार, ठीक है, अली की कार, अली इज कार। सो ये हमारे पास एक इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है एस फॉर पोजेशन के लिए भी, तो इसमें हमारे पास जो है वो अली इज कार। द थर्ड वन दैट इज एस विद वर्ब्स इंडिकेट्स प्रेजेंट टेंस एग्रीमेंट। सो जो एस इन्फ्लेक्शन है वो वर्ब्स के साथ जो है वो प्रेजेंट टेंस को भी हमारे पास क्या कर रहा है, शो कर रहा है। लाइक हमारे पास था ही रीड, जब हमने एस इन्फ्लेक्शन को अटैच किया तो वो बन गया रीड्स, ही रीड्स बुक्स। सो ये वर्ब्स की जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस एग्रीमेंट है, उसको क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है एस इन्फ्लेक्शन। तो इस तरह से हमारे पास एस की हमने 3 इन्फ्लेक्शनल जो हमारे पास एस की थी इन्फ्लेक्शंस उनको डिस्कस किया, ठीक है, जो पोलैरिटी के लिए थी, पोजेसिव के लिए थी, और थर्ड वन जो थी हमारे पास एस विद वर्ब्स के साथ जो थी हमने इसको क्या किया है, डिस्कस किया, जो कि प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ईडी पास्ट वर्ब। सो ईडी जो इन्फ्लेक्शन हम अटैच करते हैं तो क्या होता है, फॉर रेगुलर वर्ब्स द पास्ट टेंस इज मार्क्ड with the addition of ed at the end of the verb। सो इसमें क्या है कि सिंपल जब हम शुरू से बचपन से ही पढ़ते आए कि ईडी यूजुअली हम माइंड में होता था कि ईडी को अटैच करने से पास्ट के अंदर चेंज हो जाता है। सो इसी तरह ये हमारे पास ईडी इन्फ्लेक्शन को अटैच करने से वर्ब के साथ तो वो क्या होता है, पास्ट टेंस हमें जो है वो वर्ब की पास्ट टेंस का पता चलता है। लाइक प्ले था तो हमने इसके साथ ईडीएस के तो प्लेड बन गया। तो ये हमारे पास जो है वो रेगुलर वर्ब्स तो पास्ट टेंस जो है उसको शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह वर्क तो ईडी लगाया तो वर्कड, फिर विजिट ईडी लगाया तो विजिटेड। इसी तरह ये जो है फर्दर इसकी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह जो हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स है आर मार्क्ड मेनली बाय अ वोवल चेंज एज इन कम इनटू केम एंड राइट इनटू रोट। सो जिस तरह इरेगुलर नाउन में भी वोवल चेंज हुआ था, इसी तरह इरेगुलर वर्ब्स के अंदर भी वोवल चेंज हुआ है, कम इनटू केम और राइट इनटू रोट। सो सिंपल है, वही जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन ही इन एग्जांपल्स में, इन इन्फ्लेक्शंस में रिपीट हो रही है बार बार।
कि जो मीनिंग सेम है, ठीक है, और पार्ट ऑफ स्पीच सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या आ रहा है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल चेंज आ रहा है वर्ड्स के अंदर, और बिल्कुल भी उनका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, मीनिंग सेम ही है, ठीक है। जो पास्ट या प्रेजेंट में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी जो है उनका ना मीनिंग चेंज हो रहा है और ना ही वो बस टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस। तो वो ये ग्रामेटिकल चेंज इन्फ्लेक्शन और मॉर्फोलॉजी क्या करती है, वर्ड्स के अंदर शो कर रही होती है। इसी तरह ईडी फॉर पास्ट पार्टिसिपल, तो जो पास्ट पार्टिसिपल के लिए है, ही हैड वर्कड हार्ड टू अचीव हिज गोल, तो ये हमारे पास ईडी फॉर पास्ट पार्टिसिपल के लिए एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। So ER is added to comparative and EST is added to superlative degree of the adjectives. So ये हमारे पास ER और EST की जो इन्फ्लेक्शन है, इनको हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास ER फॉर कंपैरेटिव, ठीक है, थिकर और द टॉलर, थिकर और द टॉलर। सो ये हमारे पास ER जो है ये कंपैरेटिव इन्फ्लेक्शनल के लिए कंपैरेटिव इन्फ्लेक्शन है, ठीक है, जैसे दिस बिल्डिंग इज बिगर देन द अदर वन। सो यहाँ पे ये देखेंगे कंपैरिजन हो रहा है, दिस बिल्डिंग इज बिगर देन द अदर वन। सो ये बिल्डिंग का जो है कंपैरिजन किया जा रहा है कि ये बिगर है दूसरी बिल्डिंग से, ठीक है। सो ये हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री के लिए ER की जो इन्फ्लेक्शन है, और जो EST है वो सुपरलेटिव के लिए, जैसे थिकेस्ट और टॉलेस्ट सुपरलेटिव के लिए, ठीक है। जिसकी एग्जांपल में दिस बिल्डिंग इज द बिगेस्ट इन द कंट्री, दिस बिल्डिंग इज द बिगेस्ट इन द कंट्री। सो ये हमारे पास सुपरलेटिव के लिए है जो इन्फ्लेक्शन, EST फॉर सुपरलेटिव और ER फॉर कंपैरेटिव। सो मीनिंग भी सेम वही बात, और उसका जो है पार्ट ऑफ स्पीच भी सेम, जस्ट जो है वो ग्रामेटिकल चेंज शो हो रहा है। इसी तरह जो लास्ट वन है हमारे पास इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम या अपने इन्फ्लेक्शंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड दैट इज सफिक्स ing एज इन्फ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फीम। सो इन्फ्लेक्शनल सफिक्स ing इज यूज्ड टू इंडिकेट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट इन द वर्ब्स। प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को शो करने के लिए वर्ब्स के अंदर जो हमारे पास है वो ing को हम क्या करते हैं, ing इन्फ्लेक्शन ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, सो यहाँ पे ing अटैच करने से हमारे पास जैसे ऊपर ed अटैच करने से पास्ट एस्पेक्ट ऑफ द वर्ब शो होता था, तो इसी तरह ing ऐड करने से हमारे पास जो है वो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट इन द वर्ब्स को शो कर रहा है। सो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो प्ले का मीनिंग भी सेम है, प्लेड का भी, प्लेइंग का भी, बट ये है कि जो एस्पेक्ट में चेंज है, ठीक है, टेंस में चेंज है, ग्रामेटिकल चेंज हमें शो करवा रहा है, वो हमारे पास है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी के अंदर ही। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी में ये चेंजेस, ग्रामेटिकल चेंजेस हमें इंडिकेट करता है, ठीक है। सो ये हमारे पास इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट्स थे कुछ, जिनको मैंने आज सारा डिस्कस किया, ठीक है, कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी बेसिकली है क्या, और इनके अंदर वर्ड्स में क्या चेंज आता है, क्या नहीं आता, और जस्ट ग्रामेटिकल चेंज है, मीनिंग भी सेम है, पार्ट ऑफ स्पीच भी सेम है, क्लास भी सेम है। सो ये सारी 8 इन्फ्लेक्शंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जिनको अलग-अलग भी डिस्कस किया है। सो आई होप कि आज का लेक्चर भी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।